सो मीमो जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन खाकी बंगाल चैप्टर जी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपको, बंगाल को आप कितना अच्छे से जानते हैं, आप वहीं से हैं? मैं देखिए डैड तो बंगाल से है एंड इसलिए मैंने आपसे पूछा। वो नहीं, तो हाँ, बंगाल की समझ सकते, बोल सकते, मिट्टी से जन्मे ऑफ हुए कोर्स, हो। ऑफ कोर्स। आप कितना करीबी से जानते हैं एंड क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत लकी हूँ कि जब भी डैड कोलकाता गए हैं, मुझे हमेशा मौका मिला है उनके साथ जाने को। एंड बंगाल का जो कल्चर है वो मैंने बहुत गहराई से देखा है। इट्स गॉट अ वेरी रिच कल्चर, बहुत ही इनवाइटिंग कल्चर है एंड लोग उधर के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्वीट है, बहुत केयरिंग है। तो ऑफ कोर्स फॉर मी, जैसे मेरी मॉम सरदारनी है, मेरे डैड बंगाली है, आई थिंक मैं परफेक्टली बैलेंस्ड हूँ दोनों में। एंड बहुत अच्छा लगता है कि अभी जैसे आपने कहा खाकी द बंगाल चैप्टर, तो जब मैंने शूटिंग की थी कोलकाता में, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई दूसरे शहर में आया। यू नो, इट वाज वेरी कि इट्स पार्ट ऑफ माय होम, इट्स पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग, माय लेगेसी। क्योंकि डैड के बहुत बड़े फैंस हैं उधर, बहुत प्यार करते हैं डैड को, और वही प्यार वो मुझे भी दे रहे हैं। यू नो, द वे खाकी इज़ बीइंग रिस्पॉन्डेड नाउ, टचवुड, तो वो तो दिखाई देता है। एंड बिकॉज इट्स वेस्ट बंगाल वैसी जगह है जहाँ पर आप जाओ आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर से दूर हो। सो दैट्स दैट। सो कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह, मैंने तो देखी है, ऑडियंस जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है आपके किरदार को, किस अंदाज में आप दिखाई दे रहे हैं खाकी द बंगाल चैप्टर में? एंड खाकी द बंगाल चैप्टर में आई एम प्लेइंग वन ऑफ द SIT, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जो ऑफिसर्स हैं, उनमें से मैं एक हूँ। हिमेल मजूमदार मेरा कैरेक्टर का नाम है। ये बहुत ही 10-15 साल से फोर्स में है एंड इस कैरेक्टर ने सब हाइज एंड लोज देख चुका है वो, कि क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होते हैं पुलिस फोर्स में, और बहुत सी जो चीज़ें जो इन्वॉल्व होती है। डेयर डेविल है, उसको पता है कि उसको काम कैसे करना है। एंड ऑफ कोर्स जब आप शो देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है कैरेक्टर में। तो कैरेक्टर जैसा है वो दिखता नहीं है, वो बताता नहीं है, बिकॉज ही बिलीव्स के ड्यूटी कम्स फर्स्ट। तो उसमें वो कैसे उस झिलमिल में फंस जाता है, दैट्स बेसिकली व्हाट खाकी द बंगाल चैप्टर इज। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, जो कि अपने आप में, जब आपको सबसे पहले ये कॉल आया या कि नीरज की फ़िल्म करनी है, उन सीरीज़ करनी है उनकी, मैं चाहे फ़िल्म देख लूँ या सीरीज़ देख लूँ, मतलब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होने वाला, लोग ऑडियंस इतने बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, आप कितने एक्साइटेड थे या नर्वस थे कि ये डायरेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ दी है, तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में? देखिए एक्चुअली कहानी जो है बंगाल चैप्टर की, हाँ, बिहार चैप्टर की वजह से बंगाल चैप्टर आया है। हाँ। यस, तो अगर वो भी बहुत बड़ी है। एंड आपको पता होगा कि जब से बंगाल चैप्टर आई है तब से बिहार चैप्टर भी ट्रेंडिंग में है। एग्जैक्टली जी। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मैं वही कहना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली ऑडिशन के थ्रू मुझे ये रोल मिला। तो मैंने एक शो किया था अमेज़ॉन मिनी के लिए, रेवोल्यूशन, पढ़ाई की लड़ाई, वो भी इस साल आने वाली है। तो उसमें मेरे जो मेरे को स्टार्स थे, हैप्पी एंड गौरव शर्मा, तो हम लोग ऑफकोर्स फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के, तो मैं उनको कास्टिंग कॉल्स भेजता था कि कास्टिंग रिक्वायरमेंट है इस एक्टर की, तो वो मुझे भेजते थे। आई बिलीव यू नीड टू हेल्प ईच अदर, करेक्ट, तब जाके सबकी सफलता होगी। जो लोग सुन रहे हैं कि नेपोटिज्म की बात करते हैं, वो ये ज़रूर सुनना चाहिए कि देखो हम अपना कास्टिंग का एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं कि यहाँ कास्टिंग का ऑडिशन आया है, बिल्कुल, यहाँ कर ले। नेपोटिज्म वालों को लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये जो आपने बात बोली कि हम एक दूसरे को शेयर करते हैं जी, उनका भी कहीं से आता था, हम ऑडिशन के लिए आते, तो ऐसे लोगो के लिए पहले क्या कहेंगे मेमो जी, जो मैं ये कहना चाहूँगा की बात करते हैं? यस, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए नेपोटिज्म को बहुत ही बैड टर्म दिया गया, जो हम बोलते हैं ना नेपो बेबी और नेपोटिज्म जैसे आप कहते हैं। मैं एग्जांपल हूँ कि नेपोटिज्म नहीं होता है, सिर्फ यही है कि लोग मेरे फादर या मदर को जानते हैं बस। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ कम्प्लीटली एंटी नेपोटिज्म, बिकॉज क्या है, जैसे आपको मैंने कहा, मैंने उनको कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स भेजे, उन्होंने मुझे भेजे, तो फिर गौरव और हैप्पी ने मुझे खाकी का भेजा। उन्होंने कहा था कि खाकी सीज़न 2 का अभी कास्टिंग हो रही है, एंड हैप्पी का दोस्त ही कास्टिंग डायरेक्टर था। तो फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला आप ये देखिए, आपका एक सेल्फ टेस्ट करके हमें भेजिए ऑडिशन, हम देखते हैं। तो मैंने तो हर चीज़ के लिए ऑडिशन किया, चाहे वो टीवी हो, वेब हो, फिल्म्स हो, इट्स एन पार्ट ऑफ एन एक्टर्स लाइफ। फिर मैंने ऑडिशन भेजा, फिर कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे लगा शायद
इंटरेस्टेड नहीं है, शायद उनको पसंद नहीं आया। बट फिर 10 दिन के बाद कॉल वापस आया, तो उन्होंने कहा कि नीरज सर के ऑफिस ने ऑडिशन देखा आपका, उनको अच्छा लगा, वो इंटरेस्टेड है आपसे मिलने के लिए। मुझे लगा बहुत अच्छी बात है। फिर मैं गया नीरज सर के ऑफिस। तब मैं नीरज सर से नहीं मिला, नीरज सर के जो मेन जो डे टू डे ऑपरेशंस करते दीपक सर, उनसे मिला। वो भी थोड़े हेजिटेंट थे। उन्होंने बोला कि देखो मीमो, कास्टिंग हो चुकी है इस फिल्म शो की। तो मैंने बोला आई, क्योंकि हर बार आप जब जाते हैं ना तो हम एक्टर्स को ये बहुत फेमस हमें ये डायलॉग सुनाई देता है कि कास्टिंग हो चुकी है। हाँ, या बताएंगे हम आपको। हाँ, मतलब आपको नहीं लेंगे, इन अ वे प्यार से बोलते हैं कि हम आपको नहीं ले सकते और हम इंटरेस्टेड ही नहीं आप। तो मैंने हो गई, आपको बताएंगे, फोन आएगा, कुछ होएगा। हाँ, कुछ होगा। ये स्टैंडर्ड है हम एक्टर्स लोग की लाइफ का। ये सर हमारी भी लाइफ में ऐसा ही होता है। देखिए, तो आई थिंक दैट इज कॉमन बिटवीन अस। एग्जैक्टली। तो फिर मुझे लगा कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे मौका नहीं मिला। मतलब चलो नो प्रॉब्लम, डेस्टिनी। बट उन्होंने कहा कि देखो मीमो, इसमें कैरेक्टर है, सपोर्टिंग कैरेक्टर है, अगर तुम चाहते हो तो हम इसके लिए बात कर सकते हो। तो मैंने उनको एक लाइन में कहा, बोला सर नीरज पांडे सर की जो आपने कहा अभी, उनकी लेगेसी है, इतने हिट्स दिए, इतने अच्छे अच्छे फिल्में और शोज़ बनाए, उसके बाद अभी उनके ऑफिस में हूँ, बिहार चैप्टर के बाद आप इसका सीक्वल बना रहे हैं। मैंने बोला अगर आपने मुझे झाड़ की तरह भी ले लिया ना शो में, मैं सबसे बेस्ट झाड़ बनूंगा, बट मेरे को इस फिल्म शो में काम करना है। ये आपने नीरज जी से, दीपक सर से कहा। हाँ, मैंने बोला कि आप मुझे कोई भी रोल दो इस शो में, मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे काम करना है आपके साथ। तो वो इम्प्रेस हुए, तो उन्हें बोला चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फिर वापस 10 दिन के लिए कोई कॉल नहीं आया, तो मुझे लगा छूट गया, क्योंकि कास्टिंग हो गई है। बट मुझे याद था, शाम को रात का समय था, मैं घर पर था, 10:30 का टाइम था, मुझे दीपक सर का कॉल आया। बोला कि मीमो, यू आर ऑन बोर्ड, वी वांट यू, आप आओ रीडिंग के लिए। तो तभी भी मैं एक्साइटेड हूँ। फिर मैं गया, रीडिंग की, डायरेक्टर सर से मिला, सब दीपात्मा दा और तुषार दार से रीडिंग भी किया आकांक्षा के साथ। फिर जब शूटिंग हुई हम लोग की मई में, फर्स्ट डे शूटिंग हुई थी, मैं कुछ, हम लोग को बुलाया गया था 6:30 बजे कॉल टाइम। मैं पहुंचा, मीका जो उनकी प्रोडक्शन हेड है, वो वैनिटी में आई और मुझे फ्लावर्स दिए। तो उन्होंने बोला कि वेलकम टू द टीम। तब जाके मुझे लगा कि मैं एक्चुअली खाकी का पार्ट हूँ। फर्स्ट डे आपकी मुलाकात नीरज जी से नहीं हुई है? नहीं, मेरी नीरज सर से 2 सेकंड मुलाकात हुई थी मेरे लुक के लिए, जब लुक टेस्ट हो रहा था। जैसे आपने देखा मेरी मुच्छी है शो में, 2 सेकंड के लिए सिर्फ मुच्छी के ज़्यादा कम के लिए उतनी बात हुई, और मतलब वेलकम अबोर्ड उतना हुआ था उनके ऑफिस में। बट ऑफिशियली कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि साइन वाइन कुछ नहीं किया था। तो फिर जब फाइनली जब शूट के लोकेशन गया, तब जब आया, तब मुझे लगा कि यस, आई एम अ पार्ट ऑफ खाकी द बंगाल चैप्टर। तो ये कहानी थी पूरी। तो जैसे आप कहते हैं नेपोटिज्म के बारे में, डैड ने किसी को कॉल नहीं किया, ना नीरज सर को, ना मेरे मैनेजर, किसी ने नहीं। मैंने ऑडिशन किया, मैं जाके मिला, उनको पसंद आया, तब जाके मुझे खाकी बंगाल चैप्टर। सेट पे मुलाकात हुई आपकी नीरज जी से? नीरज जी से यस। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने कोलकाता में शूटिंग की थी, तब मेरे उनके साथ मुलाकात हुई। इनफैक्ट आप बिहार चैप्टर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है मेरी। तो खाकी द बिहार चैप्टर नेटफ्लिक्स पर आई, तो उस वक्त मैं अनुपम खेर के जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, एक्टर प्रिपेयर्स में, वहाँ पर मैं स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स कर रहा था। अच्छा, मुझे शौक है सब पढ़ने का। तो मयूरपुरी सर हमारे टीचर थे, वो उन्होंने ओम शांति ओम लिखी है, उन्होंने बहुत फराह खान की 1-2 फिल्में लिखी है, तो वो हमारे टीचर थे। तो हमारे स्कूल में खाकी द बिहार चैप्टर की कास्ट आ रही थी स्पेशल। 1 मंथ में एक बार एक गेस्ट आते हैं गेस्ट भी कवर करने के लिए। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने उसकी वजह से बिहार चैप्टर ऑलरेडी देख चुका था, तो मुझे पता था करंट टैकर मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ, तो फिर मैं स्टूडेंट्स के साथ बैठा था, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट नाउ फैकल्टी, और हम लोग एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछ रहे शो के बारे में। एंड देन कट टू आई एम इन द बिहार चैप्टर, सॉरी बंगाल चैप्टर। तो मैंने नीरज सर को ये कहा कि सर देखिए डेस्टिनी, मैं एज अ स्टूडेंट आई वाज सिटिंग टॉकिंग अबाउट बिहार चैप्टर एंड नाउ आई एम पार्ट ऑफ द बंगाल चैप्टर। तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि वो हुआ। सुपर जी। अच्छा मेमो जी, हाँ पानी पी लीजिए। एक चीज़, आप मतलब मिथुन चक्रवर्ती जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेजेंड है। आज भी वो जहाँ जाते हैं पूरा मतलब फ़ैन की बाहर आ जाती है, चाहे मैं बंगाल की बात करूँ, मुंबई की बात करूँ, जहाँ भी जाऊँ। जब भी आप ऑडिशन देने जाते हैं, आप किसी को ये नहीं कहते कि देखिए मैं मिथुन चक्रवर्ती का लड़का हूँ? जी नहीं, वो जानते हैं। हाँ, मेरे फादर जो है बहुत ही लेजेंडरी हैं, आप मुझे अगर काम नहीं दिए तो आपको ये सब दुकान में बंद करा दूंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, कभी नहीं। बिकॉज आई बिलीव के देखिए, जैसे आपको मैंने अभी बंगाल चैप्टर के बारे में कहा, ये अपने बलबूते पे मैंने लिया ये शो। तो वो जो गर्व महसूस होता है ना एक एक्टर को, एक टैलेंट को, कि यार मैंने खुद किया।
देखिए क्या है, जैसे आपने डैड का नाम लिया, वो डैड की लेगेसी है, वो मेरी लेगेसी किधर है? दैट इज़ हिज लेगेसी। उन्होंने, उनकी डेस्टिनी है, उनकी मेहनत है, उनका काम है, उनका लगन है। मेरी कहानी अलग है, मेरी बैटल्स अलग है, मेरे संघर्ष अलग है। तो आई हैव टू गो एंड स्टैंड इन द लाइन। और मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ ये सब चीज़ें, बिकॉज मेरे तरह कितने और लड़के और लड़कियाँ हैं जिनके यही उम्मीदें हैं, यही सपने हैं कि वो एक दिन अच्छा शो करे, फिल्म करे, टीवी करे, प्राउड हो जाए। तो मुझे कोई हक नहीं बनता है किसी और के ड्रीम्स में जाके बोलने के मेरे ड्रीम्स आपसे इम्पोर्टेंट हैं। हम सबके ड्रीम्स इक्वल हैं, यू नो, ऑडिशन में सब इक्वल है। आपको टैलेंट से लिया जाता है, आपको आपके बैकग्राउंड के लिए नहीं लिया कुछ एक को लिया जाता है। अभी कुछ एक ऐसे प्रोडक्शन है जिनको लिया जाता है कि हाँ चलिए आप दैट इज, मैं आई बिलीव टू कपूर इट्स, फैमिली से आ जाइए, आपका वेलकम है। I फिर believe- चले ना चले कोई बात नहीं। नहीं, दैट आई बिलीव टू इट्स देयर ओन। देखिए अभी जैसे मुझे अगर ब्लू या ब्लैक पसंद है, अगर आपको रेड पसंद है, दैट इज़ योर चॉइस। तो इसमें मैं हूँ एम आई टू से कि आपकी चॉइस गलत है, कि मैं बोलूँगा आप पर ये रंग अच्छा नहीं है। दैट इज़ योर चॉइस, यू कैरी इट वेल, आई लाइक टू कैरी, दिस इज़ माई चॉइस। आई बिलीव कि यार देखो, ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू मेक एनिमीज़, यार आई वांट टू कीप गुड फ्रेंड्स। आई बिलीव कि लाइफ का असूल मेरा पर्सनल है, लिव एंड लेट लिव। जिसको जो करना है करने दो। मैं किसी की जाके किसी का कुछ छीनूंगा नहीं, ना मैं किसी को मेरा कुछ छीनने दूंगा। मेरा जो है, आई हैव टू स्टैंड इन लाइन, आई विल ऑडिशन, मैं पूछूंगा सबको, देखो मुझे काम चाहिए, मुझे काम दो, ऑडिशन लेंगे, देखेंगे काम अच्छा, काम मिलेगा। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, टू इट्स देयर ओन। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं, मुझे प्रेशर नहीं होता आपको कभी इन चीज़ों का कि डैडी का इतना बड़ा नाम है एंड आप जो है इस तरह से जाके ऑडिशन देते हैं एंड देन उसके बाद फिल्मों में आते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। प्रेशर होता है कि डैडी का इतना बड़ा नाम है एंड उस लेवल तक पहुंचना या ना पहुंचना, क्या चलता है आपके दिमाग में? देखिए सर, मैंने जो सच यही हकीकत यही कि मैं कभी उनके लेवल तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। That is because that is, see, he is Mithun Chakrabarti. नहीं, what I'm trying to say is that he is Mithun Chakrabarti the actor. देखिए at home वो मेरे फादर है, अभी भी वो मेरे फादर है। अभी इनफैक्ट आपके इंटरव्यू से पहले मैं उनसे ही बात कर रहा था। सो दैट इज़ अ फादर एंड सन रिलेशनशिप। बट जब मिथुन चक्रवर्ती एक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो जो लेगेसी है इनकी इतने सालों की, मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। आई जस्ट नीड टू बी मीमो चक्रवर्ती। मुझे मीमो चक्रवर्ती होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कभी वो सोचता भी नहीं। स्टार्टिंग में पहले जब जिमी की वक्त, तब बहुत प्रेशर था कि यार कैसे कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अभी क्या है, अभी मैं सिर्फ यही फोकस करता हूँ कि लोग मुझे देखकर मेरे काम की तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं। जैसे अभी बंगाल चैप्टर की अगर आप बात करो, मैं इतना ग्रेटफुल हूँ, अभी तक जिसने भी शो देखा है सब ने सिर्फ तारीफ़ की है शो की और परफॉर्मेंसेस की, जिसमें मेरा भी नाम है। तो जब डैड अभी कोलकाता में थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उनकी एक बंगाली पिक्चर रिलीज़ हो रही है, तो उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके बोला कि यहाँ पर लोग मुझे तुम्हारी बात कर रहे हैं कि आप, तुम्हारा शो देखा, तुम्हारी तारीफ़ हो रही। तो एज अ सन वो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। तो आई बिलीव कि मुझे बस उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है कि मीमो अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता है हर फिल्म, हर प्रोजेक्ट के साथ। डैड की जो लेगेसी, दैट इज़ हिज लेगेसी। मैं उस पर अपने आप को डाल ही नहीं चाहता हूँ। दैट इज़ हिज लीग, दैट इज़ हिज स्टोरी बस। अच्छा मेमो जी, जब भी आप ऑडिशन के लिए जाते हैं, जब भी आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट पर एक्टिंग के लिए जाते हैं या फिर एक्टिंग में आने से पहले डैडी से आपने कभी भी एक्टिंग की कुछ टिप्स लेते हैं, उनका आउटपुट इनपुट लेते हैं कि डैडी ये सीन अगर करना हुआ तो मैं यहाँ पे थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, या फिर एक्टिंग में जब फर्स्ट आपका सीन आता है, क्या आप उनसे क्या कुछ अपना इनपुट आउटपुट लेते हैं? उन्होंने देखिए, उन्होंने जब स्टार्टिंग में मुझे कहा था कि मीमो यू हैव टू बी अ वेरी ऑनेस्ट एक्टर, ऑनेस्ट इंसान बनो, फिर ऑनेस्ट एक्टर बनो और फिर ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दो। उन्होंने मुझे एक लाइन में समझाया, उन्होंने बोला कि एज लॉन्ग एज तुम कैरेक्टर को ऑनेस्टली प्ले कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से जो ऑनेस्टी है वो ऑनेस्टी कैमरा में दिखाई देगी। अगर तुम सिर्फ मीमो बनकर वो प्ले कर रहे हो कि यार मैं मीमो बन के शॉट दूंगा बिकॉज जैसे आपने कहा अभी मेरे डैड की लेगेसी, तो फिर वो कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा। बट इफ़ यू आर प्लेइंग हिमेल मजूमदार, अगर आप हिमेल को ही प्ले करो तो हिमेल ही दिखाई देगा उनको, मीमो नहीं दिखाई देगा। तो वो एक लाइन में उन्होंने मुझे पूरा समझा दिया था एक्टिंग का। उन्होंने बोला था कि हर शॉट ऑनेस्टी से दो, कभी उसको मैनिपुलेट मत करो, कभी ये मत सोचो कि मीमो उसको किस तरीके से करेगा। व्हेन यू आर बिटवीन एक्शन एंड कट, यू आर द कैरेक्टर, एंड वो तुम्हें स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स एक्टिंग, एंड में सिर्फ एक्टिंग है। अभी जैसे मैं हॉन्टेड की शूटिंग कर रहा हूँ, हॉन्टेड 2 की विक्रम सर के साथ। हाँ, इतनी डरावनी पिक्चर हम बना रहे हैं,
इतने हॉरर एलिमेंट्स है, बट एक्शन कट के बाद हम लोग सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। इनफैक्ट विक्रम सर इतने स्पॉन्टेनियस है, इतने फनी है ऑन माइक, वो तो शॉट के पहले भी हम हमारे साथ जोक करते हैं। इतना सीरियस सीन चल रहा है, बट दैट्स द मूड, बिकॉज वो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बीच में आप वो कैरेक्टर, बट कट होने के बाद यू बैक टू मीमो। तो डैड ने वही सिखाया एंड आई एम ट्राइंग टू गिव इट माय बेस्ट। जैसे कब तक ये शूटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी हॉरर 2? हॉन्टेड 2 की अभी आई थिंक एक शेड्यूल बाकी है, 90% पिक्चर हो गई है। होप अभी बात हो रही है कि इस ईयर मिड में आ जाएगी पिक्चर। यस, हॉन्टेड गोस्ट ऑफ द पास्ट सीक्वल का नाम हाँ, है जी, पार्ट 2 जी। चलिए, मैं अगर बंगाल में मैं फिर से बंगाल पे आता हूँ, क्या कुछ आपकी मेमोरी ऐसी रहती है बंगाल में? मतलब ट्रेडिशन बहुत है बंगाल में, मच्छी भात लोग बहुत खाते हैं, मैं भी बंगाल गया हूँ, तो आप बताइए क्या आपका फेवरेट है, क्या आप फेवरेट डिश क्या है? अरे बाप रे, कोई ऐसी, हाँ पहले तो नहीं फेवरेट डिश आप वही तो, मैं एक चीज़ में कैसे करूँ, बिकॉज वहाँ पर बंगाल का खाना जैसा आपने कहा, अगर आपने खाया है तो उधर हर डिश बहुत अच्छी है, चाहे वो मच्छी हो, चाहे वो मटन हो, चिकन हो, चाहे उनका खसखस हो, चाहे उनका अपनी पानी पूरी गोलगप्पे हो, तो उनका फिर उनकी जो एक सुबह को इसे सिर्फ आपको मटके में ना छोटी छोटी कचौरी मिलती है, छोटे सिर्फ मटके में, और उनकी जो आलू की जो भाजी होती है वो मटके में ही मिलती है। वो सिर्फ ब्रेकफास्ट आइटम है कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का। वो अगर खा लिया ना तो बाप रे पागल हो जाओगे अब, आपको और कुछ नाश्ता खाओगे नहीं, इतना टेस्टी होता है। एंड जब मिठाई की बात करें तो ऑफ कोर्स उनका संदेश, उनका रसगुल्ला तो फेमस है, बट उनके बेक्ड रसगुल्ले जो होते हैं, अरे बाप रे, मतलब पागल हो जाओगे खा के। फिर उनका एक रेस्टोरेंट है, अरसलान उसका नाम है, उसकी जो बिरयानी है वो तो मतलब मैं जब भी जाऊँ कोलकाता मुझे तो खाना ही है, चाहे वो एक बार खाऊँ बट वो तो खाऊंगा। हाँ, तो उधर के खाना तो लाजवाब है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोई ऐसी लोकेशन जहाँ आज भी आप जाने की इच्छा रखते हैं, आप अभी नहीं डैड गए? का घर। डैड का घर, हाँ, अभी इनफैक्ट हम लोग जब खाकी की शूटिंग कर रहे थे, हम लोग जो गलियों में शूट कर रहे थे उससे 10 मिनट दूर ही डैड का घर था, जो पहले ये नॉर्थ कोलकाता में, नॉर्थ कोलकाता में। तो मैंने जाके देखा, ये जस्ट टू पे रिस्पेक्ट्स टू डैड कि यार यहाँ से डैड यहाँ तक पहुँचे हैं। ही इज़ लाइक द प्राइम एग्जाम्पल कि यार डेस्टिनी, एंड जब टैलेंट होता है ना तो कहाँ से निकलता है वो, दैट इज़ द बिगिनिंग। तो आई ऑलवेज गो एंड जस्ट मैं जाके उस घर को देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। घर से याद आया, बहुत सारा बिजनेस भी है आपका, ऊटी में है जी, एंड यहाँ मालवानी मड में भी आपका बंगला है, मैंने देखा है जी। सो बहुत और भी कई सारे बिजनेस होंगे आपके। तो आपको मतलब आजकल के एक्टर तो मैं देखा हूँ मल्टी टैलेंटेड हो गए, एक्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सिंगर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, ऑल इन वन है। एक्टिंग के अलावा और किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं मेमो जी, और क्या क्या हम देखेंगे फ्यूचर में आपको? जैसे आपका बिजनेस है जी, तो बिजनेस भी अब आप ही कंटिन्यू करेंगे जी, क्योंकि डैड के बाद आप ही संभाल रहे हैं, तो और किन किन चीज़ों में? सिंगिंग का शौक़ रखते हैं? सिंगिंग का तो मैं बाथरूम सिंगर हूँ, बट सिंगिंग के अलावा मुझे डायरेक्शन का बहुत शौक है। डायरेक्शन, आई बिलीव कि विक्रम सर ने इनफैक्ट जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे हॉन्टेड की, वो विक्रम भट्ट जैसे इतने बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर, उन्होंने आके कहा कि मीमो मैं चाहता हूँ कि तू एक फिल्म डायरेक्ट करे, बिकॉज तेरे में वो सेंस है। तो वो सुनना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आज नहीं, इवेंचुअली डेफिनेटली आई विल गो इनटू डायरेक्शन। यू नो, जब मेरे पास स्क्रिप्ट्स है मैं लिखते रहता हूँ, जैसे आपको मैंने कहा, यू नो, स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स की है, तो देखिए फिल्मी बैकग्राउंड है पूरा। हम लोग वैसे ही है, डैड, योर मॉम, योर वाइफ, माय इन-लॉज, मेरे भाई बहन, सब कुछ, हम सब एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े हुए। तो ऐसे बैठे बैठे जब आइडिया आता है तो मैं लिख देता हूँ। तो इट्स बेटर टू लर्न द क्राफ्ट, मैं वैसे बिलीव करता हूँ। उसके अलावा भी जैसे होटल्स है हमारे, अभी हम लोगों ने बैंगलोर में एक होटल खोला है एयरपोर्ट के सामने। अच्छा। तो फिर डैड के साथ जब डैड बिजी होते हैं तो मैं चले जाता हूँ, जब मैं बिजी हूँ तो फिर डैड चले जाते हैं, ऐसे हम लोग शफल करते रहते हैं, यू नो। तो ऑफकोर्स डैड के बाद आई एम गोइंग टू, मैं वेट कर रहा हूँ कि जब आई कैरी इट फॉरवर्ड, यू नो। बहुत एक्साइटेड हूँ इस सब प्रोस्पेक्ट्स का। एंड वो एक इंटरेस्ट भी है, ऐसा नहीं है कि जो क्योंकि डैड ने बनाया तो आई वांट टू डू, खुद इंटरेस्ट भी है कि कैसे इम्प्रूव करना है। एंड आई बिलीव कि वन शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट बन के रहोगे ना तो आपको हर दिन कुछ सीखने को मिलेगा। आई ऑलवेज वांट टू बी अ स्टूडेंट। बिल्कुल। अच्छा, कॉमन सेंस है जब लोगों के दिमाग में आते रहता है कि डैडी का इतना बड़ा बिजनेस है, इतने होटल हैं, इतनी सारी जगहों पर मेरा सारा बिजनेस है, मैं भी संभाल रहा हूँ, तो मुझे ऑडिशन देने की क्या ज़रूरत है? ऐसा कभी आपके दिमाग में आता है कि मैं क्यों गलियों वर्सोवा की गली गली
छान मारूं, मेरे पास तो बिजनेस है, पैसे है, कोई अच्छे बड़ी स्क्रिप्ट मेरे पास चल कर आएगी तो मैं करूँगा, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मैं डैडी का बिजनेस संभालूंगा, ऐसे कभी मेमो के नहीं दिमाग नहीं, में? वो वैसे तो कभी थॉट आया नहीं, बिकॉज देखिए ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बिजनेस जो है होटल का वो पूरी अलग चीज़ है, और काम जो शूटिंग जो है, जो प्रोजेक्ट्स है, वो पूरी अलग चीज़ है। जैसे आपने अभी वर्सोवा कहा, मैं तो हर ऑफिस में जा चुका हूँ, आराम नगर में, आराम नगर 1, आराम नगर 2, मुझे हर ऑफिस पता है उधर। तो मक्का मदीना कहा जाता है एब्सोल्युटली हिंदी एब्सोल्युटली। और लकली क्या है, क्योंकि मैं मठ पे रहता हूँ, तो मेरे लिए क्या है, जेट्टी से जाना बहुत ईजी पड़ता बहुत है, easy। 10 मिनट में मैं पहुँच जाता हूँ। तो ऑडिशन अगर 12 बजे है तो मैं 11:30 बजे निकलता हूँ, 12 बजे पहुँच जाता हूँ, मेरा सेट है पूरा उधर। तो ऑटो से जाऊँगा, पहुँचूँगा, ऑटो से आऊँगा, सेट है अपना। तो बिकॉज क्या है, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मॉम डैड ने हम लोग को कैसे बड़ा किया, उन्होंने बोला है कि देखिए जस्ट बिकॉज तुम हम लोग के हमारे हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम लोग को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। येस, एज पेरेंट्स तुम लोग को जो लाइफ हम देंगे वो हम देंगे, बिकॉज यू आर आवर चिल्ड्रन, बट उसके अलावा डोंट थिंक आप स्पेशल हो। और हम लोग स्पेशल है नहीं, सब सेम है भाई, सब same। इट्स ऑल अप हियर, यू नो। ये मैं कभी करने नहीं दूंगा अपने आप को। अभी आज जो जिस पोजीशन में हूँ, आज इनफैक्ट आपके इंटरव्यू से पहले मैं जब अंदर आ रहा था, एक फ़ैन मिले, उन्होंने मेरे साथ एक फ़ोटो लिया। तो अभी दो तरीके आप इसको देख सकते हो। एक है कि यार देखो अभी सब मुझे जानते हैं, और एक है कि आई एम सो ग्रेटफुल कि लोग मुझे जानते हैं। इट्स एक तरीका है। आई बिलीव कि सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि लोग अभी काम देखकर मुझे पहचान रहे हैं। एंड वो हंगर, जो भूख है ना, वो आपको ऑडिशन से ही मिलेगी, when you grind for it। अभी जैसे आपने कहा, अभी अगर मैं कुछ खाना बना रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग में मुझे आके पूरा डिश दे दिया तो मैं कैसे कहूँ, अगर मैं जाके खरीदूँ, उसको साफ करूँ, काटूँ, बनाऊँ, पकाऊँ, और फिर जब सर्व करूँ, उसका एक अलग मज़ा है। सो आई बिलीव वो जो वो आती है वो भूख से आती है, और वो जो एक एक्टर की जो भूख है ना, दैट शुड नेवर डाई। आज भी मैं ऑडिशन, इनफैक्ट कल मैं ऑडिशन के लिए गया था, 2 दिन के, हाँ यस, एक वेब शो के लिए, यस। फिर बात हो रही है, फिर स्क्रीन अब जो लुक टेस्ट जो होता है वो करूँगा। तो आई एम लाइक, दिस इज़ माई लाइफ। चाहे मैं 10 वेब शोज़ क्यों ना कर सकूँ, चाहे मैं 10 हिट्स क्यों ना दे चुकूँ, आई विल ऑलवेज ऑडिशन, बिकॉज ऑडिशन के बाद यू नो कि यार दिस एक्टर फिट्स दिस कैरेक्टर। तो वो तो हमेशा रहेगा मेरे। बिल्कुल। जी। और मेमो जो डैडी के अलावा अगर मैं बात करूं तो कौन वो ऐसा एक्टर है जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि हाँ आप उनकी फिल्में बहुत देखते हैं? मैं तो बहुत बड़ा ऋतिक रोशन का फ़ैन हूँ। मैं अब तक उनसे नहीं मिला हूँ, मैं उनसे, उनके डैड से मिला हूँ। मेरा ड्रीम है एक बार उनसे मिलने को, बिकॉज आई थिंक वो परफेक्शन है, वो आदमी, वो कुछ भी करे वो परफेक्ट है। वो अगर अभी मैंने उनकी फ़ोटो देखी, अनफॉर्चुनेटली वो क्रचेस में था, शायद उनको कोई इंजरी हुई थी, उसमें भी वो परफेक्ट लग रहे हैं। मतलब ऋतिक रोशन आप समझ लो हर चीज़ में वो 100% है। तो उनको देख के मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ, क्या अगर बनना है तो देन यू शुड बी लाइक ऋतिक रोशन। डांस तो उनका कमाल का, हर चीज़, वो बैठे भी रहेंगे तो भी परफेक्ट है, वो सोते भी तो भी परफेक्ट है, हर चीज़ वो करे वो परफेक्ट है। वो आदमी मेरे लिए परफेक्शन है। तो अगर कुछ हो इंस्पिरेशन तो फिर डेफिनेटली उनसे मिलेगा। बिल्कुल। तो लिखते हैं आप, क्योंकि आपने बताया कि मैं लिखता हूँ, तो आपकी स्क्रिप्ट में ऐसा कभी, क्योंकि स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट है, आपकी स्क्रिप्ट में लोग किसी को मार भी देते हैं, स्क्रिप्ट में लोग मरे हुए आदमी को जिंदा भी कर देते हैं, तो आपकी स्क्रिप्ट में कभी ऋतिक रोशन की एंट्री होगी? डेफिनेटली होगी, बिकॉज मैं उनके साथ ही तो करूँगा। इनफैक्ट मैं तो ड्रीम करता हूँ कि अभी वॉर की सीक्वल आ रही है, करेक्ट? तो अभी जो वॉर 3 में मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ रहूँ। इमेजिन कि मैं, ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ, हम तीनों का एक डांस नंबर हो जाए, तो वो सोचो, दैट्स अ गुड पिच, यू नो। तो या यू नेवर नो जो होएगा, ऑल द बेस्ट विल हैपन। यस। चलिए, टाइम की बहुत सारी प्रॉब्लम है कि आज और भी लोगों और भी बहुत सारी बातें करनी है। बस इतना आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके फ़ैन हैं, जैसा कि आपने बताया कि बाहर मुझसे लोग, जी, जिनको बहुत ही बेसब्री से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट का इंतज़ार होता है, विक्रम सर की आ रही है, एंड क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, एंड देखिए अभी हाँ बंगाल चैप्टर देखी है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे अपने फैंस के? मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको, बिकॉज जिन्होंने भी खाकी द बंगाल चैप्टर देखी, आई थिंक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड अभी हॉन्टेड की सीक्वल आ रही है, आई थिंक 14 ईयर्स के बाद हम लोग एक बनवास हम लोगों ने पूरा जो था वो अभी हो गया है। सो इस ईयर हॉन्टेड की सीक्वल, द हॉन्टेड गोस्ट ऑफ द पास्ट, मैं एंड विक्रम सर, वी आर रिपीटिंग द सेम हॉरर दिस थिंग फ्रेंचाइज विथ the sequel.
तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके अलावा मेरे अभी जैसे आपको मैंने कहा 2-3 वेब शोज़ की अभी बात हो रही है, ऑडिशंस दे चुका हूँ, तो अभी वेट कर रहा हूँ कॉल बैक के लिए। तो आई एम टेकिंग इट वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप अभी बंगाल चैप्टर करो, सो देन ऑडियंस चाहते कि आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड करो, बिकॉज जितनी भी तारीफ़ें आई, थैंक गॉड फॉर दैम, ये आया है कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो देन आई हैव टू पिक द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें परफॉर्मेंस को मैं करूँ, एंड आई एम ओपन टू एवरीथिंग, चाहे वो सपोर्टिंग हो, चाहे वो मेन विलन हो। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कोई विलन का रोल दे, बिकॉज आज ज़माना बदल गया, आप बदल देख रहे हैं। गया है, विलन को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलने लगा है। जो चाहिए, बिकॉज एन एक्टर इज क्रेडिटेड फॉर द परफॉर्मेंस। तो अगर ऐसा कुछ रोल आ जाए तो मैं तो एक टैंक पे खड़ा हूँ उसके लिए। तो एंड यस, साउथ में भी बात हो रही है अभी प्रोजेक्ट्स की, तो होपिंग है इस साल में एवरीथिंग स्टार्ट्स। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड लक, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।